गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक है द फैशन साइकिल। फैशन साइकिल जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि फ़ैशन क्या होता है। फ़ैशन वर्ड तो हम हमेशा ही सुनते आते हैं अपनी दिनचर्या में, पर मेन फ़ैशन का मतलब हम नहीं जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फ़ैशन क्या होता है। फैशन इज़ लाइक अ ट्रेन, इट विल कम एंड गो, इफ़ यू लाइक इट गो विथ इट, अदरवाइज वेट फॉर द नेक्स्ट वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैशन जो है वो एक ट्रेन की तरह है जो कि आता है और फिर चला जाता है। यदि हम इसे पसंद करते हैं तो हम इसे अपने पास एक्सेप्ट कर रखते हैं, और अदरवाइज हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या फिर दूसरे फैशन का वेट करते हैं। या फिर हम ये भी कहते हैं कि फैशन इज द पर्टिकुलर स्टाइल दैट इज पॉपुलर एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फैशन जो है वो एक पर्टिकुलर स्टाइल है जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम पर ही, दिए गए टाइम पर ही क्या होता है, पॉपुलर होता है। फैशन जो है वो हर 6 महीने में बदलता रहता है। फैशन हर 6 महीने में इसलिए बदलता रहता है क्योंकि यदि एक ही फैशन को हम बार बार अडॉप्ट करेंगे तो हम उससे क्या होंगे, बोर हो जाएंगे। हो जाएंगे, फिर हमें वो फैशन को अडॉप्ट करने का मन नहीं करेगा। इसलिए फैशन को हर 6 महीने में बदलना अनिवार्य हो जाता है। फिर अब फैशन साइकिल क्या होती है। फैशन साइकिल जो है वो हम द वे ऑफ फैशन चेंज इज डिस्क्राइब्ड एज फैशन साइकिल। जनरली फैशन साइकिल इज यूज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट अ टाइप ऑफ फैशन गोज थ्रू। जनरली हम फैशन साइकिल का यूज क्यों करते हैं कि फैशन साइकिल के फैशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि फैशन के साथ ही चलता है। फैशन मूव्स टू डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स साइकिल ऑफ एक्सिस्टेंस। फैशन जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में मूव करता है, या फैशन के कई सारे चरण होते हैं जिसे हम फैशन साइकिल कहते हैं। फैशन एक्सेप्टेंस इज जनरली कॉल्ड एज अ फैशन साइकिल। फैशन एक्सेप्टेंस को भी हम फैशन साइकिल कह सकते हैं। द फैशन साइकिल इज यूजुअली रिप्रेजेंट एज बेल शेप कर्व विथ 5 स्टेजेस। फैशन साइकिल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेल शेप्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर घंटी के आकार का एक वक्र होता है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके मुख्य 5 चरण होते हैं। तो फैशन साइकिल हम, या आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है या आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है जो कि बेल शेप कर्व का है। तो हम इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है राइज इन पॉपुलैरिटी या डिमांड इंक्रीज, तीसरा पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, चौथा डिक्लाइन इन डिमांड, और पांचवा होता है रिजेक्शन। तो हम इसके एक एक स्टेज के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला स्टेज इसका आता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह परिचय वाली स्टेज होती है। मतलब परिचय, किसी भी फैशन का परिचय कराना ही क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन स्टेज में आता है। मोस्ट न्यू स्टाइल आर इंट्रोड्यूस इन द हाई लेवल, प्रोडक्ट कॉस्ट आर हाई एंड ओनली फ्यू कैन अफोर्ड। इसमें क्या होता है कि नया स्टाइल जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे इंट्रोड्यूस होता है। किसके थ्रू इंट्रोड्यूस होता है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के थ्रू, टीवी स्टार्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, या फिर रैंप वॉक या फैशन शो के थ्रू जो फैशन जो है जो इंट्रोड्यूस होता है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में आता है। इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसे बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। और इसकी एक खासियत ये भी होती है कि इसका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है। जो भी डिज़ाइनर इस फैशन को बनाता है वो केवल उसका 1 से 2 पीस ही बनाता है, उससे ज़्यादा नहीं बनाता है। इसलिए इस फैशन को बनाने के लिए डिज़ाइनर जो है वो एकदम फ्री होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो वो अपने हिसाब से अपने लाइन देता है, फैशन में कलर देता है, शेप देता है, या फैब्रिक का चुनाव करता है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हम ये कहते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेज जो होता है वो बहुत ही हाई लेवल पे इंट्रोड्यूस होता है। इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है बहुत हाई होती है, इसका प्रोडक्शन जो होता है बहुत ही कम होता है, और यह सेलिब्रिटीज, टीवी स्टार या मॉडल के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब इसका दूसरा स्टेज आता है डिमांड इंक्रीज स्टेज। डिमांड इंक्रीज स्टेज, इसमें फैशन की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है कि जब लोग टीवी स्टार को या सेलिब्रिटीज़ को टीवी में फैशन देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये फैशन हमारे तक भी पहुंच जाए, वो भी उस फैशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं या वो उस फैशन के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो
तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी व्यूअर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको एक हेल्प मिल जाती है इस फैशन को अडॉप्ट करने के लिए। और डिमांड इंक्रीज स्टेज में मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो उसी सेम डिज़ाइन का या फिर उसके फैब्रिक में थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव फैब्रिक, कम खर्चीला कपड़ा लगा देते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन में फेर बदल कर देते हैं और लगभग उसी फैशन का जो गारमेंट है वो मार्केट में वो उतारते हैं। इससे क्या होता है कि इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत मास हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है और इसकी प्राइस जो है वो कम हो जाती है और जो फैशन है वो सबके तक पहुंच जाता है, हर लेवल के लोगों तक पहुंच जाता है। अब तीसरा स्टेज हमारा आता है पीक ऑफ पॉपुलरिटी स्टेज। इस स्टेज में फैशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। फैशन एट दिस स्टेज इज मोस्ट पॉपुलर, इट मे बी इन सच डिमांड दैट मैनी गारमेंट मैन्युफैक्चरर कॉपी इट और प्रोड्यूस एडेप्टेशन ऑफ इट एट मैनी प्राइस लेवल्स, वैरायटी ऑफ प्राइस लेवल्स ड्यू टू मास एक्सेप्टेंस द प्रोडक्शन रीचेस पीक। इसमें क्या करते हैं, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं वो फैशन की कॉपी करते हैं और कॉपी करके बहुत डिफरेंट प्राइस, अलग अलग मूल्यों पर फैशन को बेचते हैं। मतलब इस स्टेज में जो फैशन का मूल्य होता है वो बहुत ही अलग अलग होता है, बहुत वेराइटीज़ में होता है और चूंकि इस समय एक्सेप्टेंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसका जो प्रोडक्शन होता है वो एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है। अब हमारा चौथा स्टेज आता है डिक्लाइन इन डिमांड स्टेज। इस समय क्या होता है कि फैशन की जो डिमांड है वो धीरे धीरे घटती जाती है। इन दिस स्टेज कंज्यूमर डिमांड इज डिक्रीजिंग गोइंग डाउन द स्लोप। जिस तरीके से स्लोप या हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं उसी तरीके से फैशन की साइकिल भी पीक पे पहुंच के धीरे धीरे डिक्लाइन पे आती है। मतलब इस समय फैशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। डिक्रीजिंग डिमांड फॉर द फैशन, मतलब फैशन की जो डिमांड होती है वो डिक्रीज होती है या कम हो जाती है। मास प्रोडक्शन फाइनली एंड अप इन फैशन कॉन्शियस पीपल गेट्स बोर ऑफ द स्टाइल एंड दे लुक फॉर समथिंग न्यू। इस समय लोग जो हैं वो क्या होते हैं, इस स्टाइल से या इस फैशन से बोर हो चुके रहते हैं और उन्हें कुछ नया चाहिए होता है। तो इस समय क्या होता है कि जो भी शॉपकीपर्स होते हैं या होलसेलर्स जो भी होते हैं वो फैशन को सेल करते हैं, 30% सेल, 50% सेल, इस तरीके से सेल करते हैं ताकि किसी तरह से उनका वो फैशन जो है वो बिक जाए। तो जब सेल में जाता है तो ये फैशन जो है वो कौन अडॉप्ट करता है, लो इनकम ग्रुप के लोग इस फैशन को अडॉप्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है रिजेक्शन स्टेज। रिजेक्शन स्टेज जैसा कि नाम से ही पता है कि इस समय फैशन को एकदम ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह जो है फैशन साइकिल की लास्ट फेज होती है और इस समय फैशन जो है वो नए स्टाइल की तरफ मूव कर चुका रहता है। इस समय फैशन जो है वो बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल होता है। क्यों कम प्राइस पे होता है, क्योंकि इस समय कोई भी कंज्यूमर या कोई भी कस्टमर जो है वो उस फैशन में इंटरेस्टेड नहीं होता है। इसलिए इस समय फैशन जो है वो एकदम रिजेक्ट हो चुका रहता है और नया फैशन जो है वो शुरू होने वाला होता है। तो हमारा अब ये तो हो गया फैशन साइकिल। अब हम पढ़ेंगे द फैशन थियरी या थियरी ऑफ फैशन। ये भी फैशन साइकिल के अंदर ही आता है। फैशन साइकिल पढ़ने के बाद थियरी जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम आपको बताते हैं फैशन की थियरी कौन कौन सी होती हैं। फैशन थियरी जो होती है, फैशन थियरी इज अ थियरी दैट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फैशन टू द सोसाइटी। अ फैशन थियरी ऑल्सो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फैशन एंड हाउ एंड वाई इट कीप्स चेंजिंग विथ टाइम। फैशन थियरी जो है वो ये दर्शाती है कि किस तरीके से फैशन की उत्पत्ति होती है और किस तरीके से फैशन जो है वो टाइम बाय टाइम बदलता रहता है। फैशन थियरी जो है वो 3 तरह की होती है, ट्रिकल डाउन थियरी, ट्रिकल अप थियरी और ट्रिकल अक्रॉस थियरी। ट्रिकल डाउन थियरी क्या होती है? ट्रिकल डाउन थियरी जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख रहे हो कि ये थियरी जो है अपर क्लास से होकर धीरे धीरे लोअर क्लास तक जा रही है। दिस इज द ओल्डेस्ट थियरी ऑफ फैशन, इट इंडिकेट द ट्रू फैशन। ये जो है वो फैशन की बहुत ही पुरानी थियरी है या फैशन का बहुत पुराना सिद्धांत है और यह एक ट्रू फैशन को भी इंडिकेट करता है। ये थियरी जो है अपर क्लास से होते हुए लोअर क्लास तक जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें
करें तो जैसे अभी मैंने आपको फैशन साइकिल में बताया कि इसमें क्या होता है, इस थियरी में क्या होता है कि फैशन जो है वो सबसे पहले कौन अडॉप्ट करता है, सेलिब्रिटीज या हाई इनकम ग्रुप के लोग अडॉप्ट करते हैं, और फिर धीरे 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 जिस तरीके से फैशन साइकिल का कर्व जो है वो नीचे आता रहता है, उसी तरीके से ये फैशन भी नीचे आकर लो इनकम ग्रुप तक पहुंचता है या फिर लोअर क्लास तक पहुंचता है। क्योंकि जब फैशन तुरंत तुरंत मार्केट में डिमांड में रहता है तो वो फैशन बहुत ही हाई प्राइस में रहता है। फिर जैसे जैसे उसकी प्राइस लो होती जाती है वैसे वैसे वो पहले मिडिल क्लास में अपर मिडिल में आता है, फिर मिडिल क्लास तक पहुंचता है, फिर उसकी प्राइस और डिक्रीज होती है तो वो लोअर मिडिल तक पहुंचता है, और फिर उसकी प्राइस और डिक्रीज होती है तो वो एकदम ही लोअर क्लास तक पहुंच जाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इस फैशन के इस सिद्धांत में फैशन जो है वो सेलिब्रिटीज से लेकर लोअर क्लास के लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी फैशन जब मार्केट में आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई जैकेट आया या फिर बेल बॉटम आया या प्लाजो आया, तो वो सबसे पहले सेलिब्रिटी ने उसे पहना और फिर उसे उसके नीचे के क्लास के लोगों तक वो फैशन पहुंचता है। दूसरा हमारा थियरी होता है ट्रिकल अप थियरी। ट्रिकल अप थियरी जो है वो एकदम ही ट्रिकल डाउन का उल्टा होता है। ट्रिकल अप जो है वो लोअर क्लास से चलकर अपर क्लास तक पहुंचता है। ये थियरी जो है बिल्कुल नई थियरी है। इसमें जो है वो ज़्यादातर जो डिज़ाइनर होते हैं वो लोअर क्लास के लोगों से आइडिया लेकर अपने डिज़ाइन को बनाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम देखते हैं कि सड़कों पे जो बहुत ही लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, लोअर क्लास या सड़कों पे रहने वाले जो लोग रहते हैं वो फटी फटी जीन्स पहनते हैं। वो फैशन में फटी फटी जीन्स नहीं पहनते हैं, बल्कि वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनके पास वही अवेलेबल है, इसलिए वो फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं। और हम अब देख रहे हैं कि वही फटी जीन्स जो है वो कौन पहन रहा है, सेलिब्रिटीज पहन रही हैं। तो जो डिजाइनर है उन्हें वो आइडिया कहाँ से आया, लोअर क्लास के लोग से ही वो आइडिया आया कि फटी जीन्स जो है, इसी फटी जीन्स में अगर हम थोड़ा सा इनोवेशन कर दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, डैमेज जीन्स का नाम दिया जाता है उसे। और उसे कौन अडॉप्ट करता है, अपर क्लास के लोग अडॉप्ट करते हैं। तो यह थियरी जो है वो लोअर क्लास से होकर अपर क्लास के लोगों तक जाती है। अब हमारी तीसरी थियरी आती है कि हमारी तीसरी थियरी आती है ट्रिकल अक्रॉस थियरी। ट्रिकल अक्रॉस थियरी जो होती है वो एकदम ही पैरेलल चलती है। वो ना तो अपर से लोअर के लोग उसे अडॉप्ट करते हैं, ना ही लोअर से अपर के लोग उसे अडॉप्ट करते हैं। ये थियरी पैरेलल चलती है, ये समाज में सभी के तक अवेलेबल होती है। फैशन इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी सेक्शन ऑफ द पीपल। इसमें फैशन को किसी भी सेक्शन के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता है, जबकि ये थियरी पैरेलल ही चलती रहती है। इसमें सेलिब्रिटीज गिव एन आइडेंटिटी टू फैशन। इसमें सेलिब्रिटी जो है केवल फैशन की आइडेंटिटी देते हैं, लेकिन इसे अडॉप्ट जो है वो हर वर्ग के लोग करते हैं। इसमें हाई प्राइस के गारमेंट या स्टाइल को कॉपी करके हम लो प्राइस में, मैन्युफैक्चरर जो है हाई प्राइस के गारमेंट को कॉपी करते हैं और उसे थोड़ा कम कीमत का कपड़ा लगाते हैं, उसमें डिज़ाइन में थोड़ा सा इनोवेशन कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसकी प्राइस जो है लो हो जाती है और उसका प्रोडक्शन जो है मास हो जाता है या प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो सबकी पहुंच के भीतर हो जाता है। मैनी डिफरेंट स्टाइल कैन बी एक्सेप्टेड एट द सेम टाइम। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी एक फैशन आया है तो केवल उसी फैशन को हम अडॉप्ट करेंगे। इसमें हम कई सारे फैशन या कई सारे स्टाइल को एक समय में अडॉप्ट किया जा सकता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।